तो चलिए शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर की शुरुआत करें, आपको बताते चले कि बीजेपी का गया से चुनाव प्रचार का आगाज हो गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी का गया से चुनाव प्रचार का आगाज। आपको बताते चले कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पटना पहुंचे। बताते चले चुनावी मौसम में लगातार एक के बाद एक बड़े नेता चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी का मिशन बिहार इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। वीआईपी न्यूज एक अपडेट आपको बता रहा है, नड्डा ने गया से किया चुनाव प्रचार का आगाज। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गया के गांधी मैदान से नड्डा ने किया अभियान का शुरुआत। इस वक्त की बड़ी खबर, नड्डा ने अभियान की शुरुआत कर दी है। जेपी प्रतिमा को नमन कर चुनाव प्रचार का शंखनाद करने पहुंचे। इस वक्त की बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार भी जल्द करेंगे मंच साझा। तो अमित शाह, राजनाथ सिंह भी करेंगे अगले हफ्ते चुनाव प्रचार। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, लगातार यहां पर बीजेपी का मिशन बिहार है, अपने मिशन में आगे पहुंच रही है लगातार। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता अजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पटना पहुंचे हैं। चुनावी मौसम में लगातार एक के बाद एक बड़े नेता चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए पहुंच रहे हैं, क्या कुछ अपडेट है इस पर? जी, आज जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो पटना पहुंचे और पटना आते ही सबसे पहले वो जो है हनुमान मंदिर दर्शन करने गए। हालांकि उनके साथ जो बिहार के प्रभारी हैं देवेंद्र फडणवीस, जो पूर्व महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, उनके साथ संजय जायसवाल जो हैं बिहार प्रदेश के अध्यक्ष भी थे, और बाकी जो बड़े नेता हैं सुशील मोदी वगैरह भी, सब लोग जो थे उनके स्वागत में एयरपोर्ट पे थे। और उसके बाद सीधा वो लोग गए वहाँ महावीर मंदिर दर्शन करने के लिए। महावीर मंदिर के बाद वो सीधा चरखा समिति जो कदम कुआं में स्थित है, जहाँ जेपी का आवास है, वहां पे गए और जेपी को उन्होंने याद किया। जेपी को याद करते उन्होंने कहा, चूंकि वो उनका बचपन एक तरह से कहें और कॉलेज लाइफ तक वो पटना में बीता है, और वो उस समय के गवाह हैं जब जयप्रकाश नारायण की जो क्रांति थी वो चल रही थी 1973 से लेकर 1977 के बीच। और उनका इन पूरे क्रांतिकारी आंदोलन का जो केंद्र हुआ करता था वो जयप्रकाश नारायण का वो आवास हुआ करता था। तो वो एक तरह से अपनी पुरानी चीजों को याद भी कर रहे थे, और दूसरी ओर वो कांग्रेस पर निशाना भी साध रहे थे। उन्होंने कहा कि जयप्रकाश नारायण जो है आपातकाल के खिलाफ लड़ रहे थे, उसके खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, और कांग्रेसियों ने जो माहौल बनाया था उसमें जयप्रकाश नारायण ने उनका पुरजोर विरोध किया था और जनमानस को बिल्कुल अजय जी, आप बने रहिए हमारे साथ। अभी आपको सुनवाते हैं कि यहाँ पर पटना पहुंचे जेपी नड्डा ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। संपूर्ण क्रांति को विषय को लेकर जयप्रकाश नारायण जी का आशीर्वाद लेकर के गांव में परिवर्तन करने का काम पकड़ा, और ग्रामोत्थान का जो विषय उठाया उसके लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया। ऐसे दो महापुरुषों का जिनका आज जन्मदिन है, उनको मैं नमन करता हूं, उनसे मैं प्रेरणा लेता हूं, अपने युवा काल को याद करता हूं, और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि जिस उद्गम स्थान से देश की राजनीति ने एक नई झलक देखी, एक नई उम्मीद देखी, एक नया नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट देखा, और एक भ्रष्टाचार बेरोजगारी के खिलाफ लड़ने की ताकत देखी, उसके साथ मुझे भी सम्मिलित होने का मौका मिला, मंगल जी को सम्मिलित होने का मौका मिला। तरीके से संपूर्ण क्रांति को विषय को लेकर जयप्रकाश नारायण जी का आशीर्वाद लेकर के गांव में परिवर्तन करने का काम पकड़ा, और ग्राम। तो अजय जी, अगर हम यहाँ पर बात करें तो कार्यालय में पार्टी के नेताओं के साथ बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे और तमाम बिंदुओं पर यहाँ पर चर्चा भी होगी। जी बिल्कुल, वो आज गया में जो है वो एक रैली करने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी की, और इस तरह से कहें कि बीजेपी की तरफ से रैलियों के माध्यम से आगाज हो गया है चुनावी प्रचार का। और उससे पहले वो पटना में जो है बैठक कर करके और जो विधान परिषद के जो चुनाव होने हैं उससे संबंधित या बाकी जो चुनाव प्रचार से संबंधित रणनीति है उन सब पर एक चर्चा भी होगी। लेकिन उससे पहले एक बात बता दें कि जयप्रकाश नारायण आंदोलन को लेकर के उन्होंने एक तरह से जेपी को, अभी तक जेपी की लेगेसी जो है या राजनीतिक विरासत को संभालने वाले लोग ही सत्ता में रहे हैं, चाहे वो लालू प्रसाद यादव हो, चाहे नीतीश कुमार हो, या बाकी अन्य नेता हो, सुशील
सुशील कुमार मोदी भी अपने को उसी विरासत की बोलते हैं। आज सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही जेपी नड्डा ने कि वो उनसे प्रेरणा लेते हैं। प्रेरणा लेते हैं इसका सीधा मतलब है कि वो एक तरह से बता रहे हैं कि जेपी जो है किसी एक पार्टी के नहीं है और जो कांग्रेस ने आपातकाल में किया था उसके खिलाफ ही। तो इस तरह से कहें वहां उन्होंने एक सांकेतिक राजनीति भी की। हनुमान मंदिर जाकर के वो अपने ट्रेडिशनल वोट बैंकों को भी उन्होंने एक तरह से संकेत की राजनीति की। और जब गया में रैली करेंगे तो जाहिर सी बात है वहां पे कुर्सियां तो होंगी, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से ही इस चुनाव प्रचार का आगाज होगा। मुख्य रूप से ज्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए सोशल मीडिया का माध्यम लिया जाएगा। लेकिन कुल मिलाजुला कर कहें कि बीजेपी ने अपने चुनावी आगाज कर दिया और जेपी नड्डा का पटना में आना और उसके बाद गया जाना उसी का एक हिस्सा है। जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो अजय यहाँ पर धारदार कैंपिंग की शुरुआत हो गई है, यानी चुनाव में बहुत ही कम वक्त बचा है और ऐसे में लगातार तमाम जो बड़े नेता हैं, चाहे बीजेपी की बात करें चाहे फिर तमाम और पार्टियों की बात करें, लगातार जो बड़े नेता है वो यहाँ पर चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। आप देखेंगे जेपी नड्डा से ये शुरुआत जरूर हो गई है। एक बात और बता दें कि जो जदयू भी है वो प्रधानमंत्री मोदी की और भाजपा के कुछ स्टार प्रचारकों के साथ रैली में मतलब की तैयारी कर रही है। मेरी जानकारी के अनुसार जो है वो जदयू ने भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ नीतीश कुमार के मंच साझा करने की या साथ में रैली करने की बात की तैयारी शुरू कर दी है। तो आप देखेंगे जिस तरह से एक मतलब चुनाव प्रचार का आगाज होना चाहिए वो उस तरीके से जो बीजेपी जिस अंदाज में करती है उस कर रही है। लेकिन सबसे रिमार्केबल बात होगा कि इस बार नीतीश कुमार भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ रैली करने को उत्सुक हैं या उसकी तैयारी पहले से कर रहे हैं। ये अपने आप में एक थोड़ा दूसरा संकेत दे रहा है कि वो मोदी की जरूरत शायद उन्हें। यहाँ मैं आपको रोकना चाहूंगी, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि पहुंच चुके हैं जेपी नड्डा गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पहुंच चुके हैं और अपने चुनावी बिगुल का जो यहाँ पर शंखनाद है वो कर चुके हैं। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता गया से मनोज हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, क्या कुछ अपडेट मिल रहा है? खबर मिल रही है कि पहुंच चुके हैं जेपी नड्डा। है तो बिहार नीतीश कुमार और सुशील कुमार मोदी के हाथ में पहुंच चुके हैं जेपी नड्डा। क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ वहां पर लोगों को संबोधित कर रहे हैं? स्वास्थ्य सेवाएं की जरूरत है ऐसा लोग बोलते हैं। तो अजय जी, यहाँ पर आपको आवाज मिल रही है मेरी? से यहाँ संपर्क नहीं हो पाया। एक बार फिर से आपको बताते चले कि पहुंच चुके हैं गया के गांधी मैदान में। यहाँ लोगों को संबोधित कर रहे हैं, तमाम कार्यकर्ता भी उनके साथ मौजूद हैं। बीजेपी का शंखनाद, ये पहला दौरा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पटना के गया पहुंच चुके हैं। साथ ही आपको बताते चले कि चुनावी मौसम में लगातार एक के बाद एक बड़े नेता चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए पहुंच रहे हैं। चुनावी बिगुल बजने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का ये पहला दौरा है। गया में जनसभा का आयोजन किया गया है। लगभग 7,000 लोगों के यहाँ पर आने की उम्मीद भी है और इसी को देखते हुए यहाँ पर ये तमाम तैयारियां की गई है। कोरोना का भी खास ख्याल यहाँ पर रखा गया है, सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा जा रहा है। सबसे पहले जेपी नड्डा महावीर मंदिर पहुंचे और यहाँ पूजा अर्चना करने के बाद ही वो आगे निकले। और भी कई यहाँ पर उनके कह सकते हैं कि आगे भी और कई सारे उनके प्लान्स हैं। तो शाम 5 बजे प्रदेश बीजेपी कार्यालय में पार्टी के नेताओं के साथ बैठक की अध्यक्षता भी वो करेंगे। इसके बाद चुनावी बैठक में भी हिस्सा लेंगे, यानी कि आगे और कई सारे प्लान यहां पर जेपी नड्डा के हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण का नामांकन खत्म होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अब यहां पर चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। पहला दौरा उनका यह है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा चुनाव के मद्देनजर बिहार दौरे पर अभी रहेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं गया और यहां पहुंचने के बाद लोगों को संबोधित करने का जो सिलसिला है वो भी यहां शुरू हो गया है। साथ ही बताते चले कि शाम 5 बजे प्रदेश बीजेपी कार्यालय में पार्टी के नेताओं के साथ बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे। इसके बाद चुनावी बैठक में भी हिस्सा लेंगे। इस पूरी खबर पर हमारे वरिष्ठ संवाददाता अजय हमारे साथ बने हुए हैं। अजय, गया पहुंच चुके हैं, लोगों को संबोधित करना शुरू कर दिया है। जी बिल्कुल, जैसा कि मैं पहले दर्शकों को बता रहा था कि वो गया में जो है कुर्सियां उनके आगे लगी होंगी और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा गया है और साथ में पूरा का पूरा जो उनका भाषण है या रैली का प्रसारण जो होगा सोशल मीडिया पे हो रहा है। इसमें सबसे रिमार्केबल बात यह है कि जेपी नड्डा ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, उन्होंने अपनी रैली की शुरुआत जेपी के जयंती के अवसर पे किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो एक जेपी के जो जयंती है उस दिन अपने रैली की शुरुआत करके या चुनावी प्रचार का आगाज करके लोगों के बीच में एक संदेश देना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि जयप्रकाश नारायण जो है आज भी बिहार की राजनीति में एक महत्वपूर्ण फैक्टर है, कारक है, जिसकी वजह से नीतीश और लालू इस तरह के उनके सहारे नैया पार कराते आ रहे हैं।
तो उन्होंने बिल्कुल उसी जगह पे हिट किया है जहां नीतीश के ट्रेडिशनल वोट बैंक है, या फिर लालू यादव के या राजद के ट्रेडिशनल वोट बैंक है। तो गया में जो उनका संबोधन है वो इसी बात को फोकस करते हुए होगा। साथ में भारतीय जनता पार्टी का जो अपना एक सोच है हिंदुत्ववादी की या फिर बाकी सब चीजों की, वो फैक्टर के अलावा एक नई चीज ये ऐड हो रही है कि जेपी को लेकर के भी कर रहे हैं, जो जैसा कि पहले सुशील मोदी किया कर रहे थे अपने राजनीतिक भाषणों के दौरान। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज या बदलाव तो कहा जा सकता है, क्योंकि पहले तो जेपी का नाम लेकर के वो लोग कहते थे कि हम भी जेपी के चेले हैं, लेकिन पहली बार उन्होंने अपने पटना बैकग्राउंड को ध्यान में रखते हुए इस रैली की शुरुआत की है। और पटना में जो उनका एक्टिविटी रहा हनुमान मंदिर वाला, या फिर जो चरखा समिति में जेपी का आवास है, उससे भी उन्होंने एक राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की है। संचन। बिल्कुल अजय जी, यहाँ पर जिस तरीके से देखा जाए कहीं ना कहीं झारखंड चुनाव में जिस तरीके से यहाँ बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा, उससे कहीं ना कहीं सीख लेने के बाद ही इस बार बिहार में नई रणनीति के साथ वो उतरे हैं। जी बिल्कुल, अगर आप झारखंड विधानसभा चुनावों के परिणामों को देखेंगे तो मुझे लगता है कि भाजपा ने वो एक कैलकुलेटिव रिस्क लेते हुए लोजपा के साथ अपने संबंधों को अलग करते हुए बिहार में खास करके, लेकिन एक मोरली सपोर्ट देते हुए और उसके साथ नीतीश को एक नेता मानते हुए बहुत सारी चीजों को ध्यान में रख करके, यूं कहें कि एक पूरा कैलकुलेटेड उनका एक दांव है जिसमें वो कर रहे हैं। और ये मैसेज बिल्कुल पब्लिक के बीच में नहीं देने के जा रहे हैं कि एनडीए के वोटों में बिखराव होगा। वो चाहते हैं कि नीतीश को आगे करके हम चुनाव जरूर लड़ें, लेकिन अपनी पार्टी की स्थिति को और मजबूत करें। मतलब मुख्य रूप से उनका फोकस यही होगा। जब पटना में भी थे तो एक फॉर्मल टॉक में उन्होंने कहा था कि देखिए, मुझे अपनी पार्टी को मजबूत करना है, लेकिन गठबंधन को भी इग्नोर नहीं करना है। एक मैसेज ये। बिल्कुल, चलिए अब सीधे आपको तस्वीरें दिखाते हैं। गया से यहाँ पर पहुंच चुके हैं जेपी नड्डा। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपके चल रही है। बीजेपी का मिशन बिहार, सोशल डिस्टेंसिंग का खासा ख्याल रखा गया है। तस्वीरों में आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं, कुर्सियों के बीच में यहाँ पर डिस्टेंस रखा गया है। सभी को मास्क पहनना अनिवार्य किया हुआ है। साथ ही आपको बताते चले, तमाम कार्यकर्ता, तमाम समर्थक यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में यहाँ पर संबोधन भी शुरू हो जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर है ये, गया में बीजेपी का शंखनाद हो चुका है। साथ ही बताते चले कि लगभग शाम 5 बजे बीजेपी कार्यालय में पार्टी के नेताओं के साथ बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे जेपी नड्डा। चुनावी बैठक में भी हिस्सा लेंगे। तमाम कार्यकर्ता यहां पर पहुंच चुके हैं, तमाम समर्थक यहां पर पहुंच चुके हैं। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, कुछ ही देर में यहां पर संबोधित करेंगे। जेपी नड्डा का पहला दौरा है ये, और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो झारखंड चुनाव में जिस तरीके से यहां पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था, उसे लेकर कहीं ना कहीं सीख लेते हुए बिहार में नई रणनीति के साथ उतरे हैं। तो गया से बीजेपी का शंखनाद हो गया है, आगाज कर दिया है। साथ ही आपको बताते चले कि पहले चरण का नामांकन खत्म होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अब यहां पहुंच चुके हैं, आगाज कर चुके हैं लोगों को संबोधित। साथ ही साथ आपको बताते चले कि यहां पर नई रणनीति के साथ इस बार आगाज किया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, यहां पर स्टेज पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का खासा ख्याल रखा गया है। लोगों के बीच में जो कुर्सियां वहां पर लगी है, लगभग 7,000 लोगों के यहां पर आने की उम्मीद, और इसी को लेकर यहां पर ये तैयारियां की गई हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा गया है। साथ ही आपको बताते चले कि यहां पर मास्क जरूरी, यानी कि मास्क पहनकर ही यहां पर लोगों को अंदर आने दिया जा रहा है। साथ ही आपको बताते चले कि जेपी नड्डा का यह पहला दौरा काफी महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है, क्योंकि इस पूरी बैठक के बाद अब लगातार धीरे धीरे यहां पर जो बड़े नेता है वो यहां पर पहुंचेंगे। साथ ही आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार भी जल्द ही यहां पर मंच साझा करेंगे। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा चुनावी मैदान में पूरी तरीके से उतर चुके हैं। तमाम यहां पर समर्थक पहुंचे हैं, तमाम यहां पर कार्यकर्ता पहुंचे हैं। चुनावी रण में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अखाड़े में नजर आ रहे हैं। जेपी नड्डा यहां पर पहुंच चुके हैं, आगाज हो चुका है। साथ ही आपको बताते चले कि कई अहम और महत्वपूर्ण मुद्दों पर वो बात यहां पर कर रहे हैं। साथ ही साथ आपको बताते चले कि और भी कई सारे उनके प्लान, जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि शाम 5 बजे प्रदेश बीजेपी कार्यालय में पार्टी के नेताओं के साथ वो बैठक भी करेंगे। इसके अलावा चुनावी बैठकों का जो सिलसिला है वो भी लगातार चलेगा, उसमें भी यहां पर वो हिस्सा लेंगे। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी भी यहां पर झाझापुर का दौरा करेंगे। पूर्व मंत्री और बीजेपी प्रत्याशी नीतीश मिश्रा भी यहां पर पहुंचेंगे। यानी तमाम जो बड़े नेता हैं, तमाम जो बड़े नाम हैं, वो लगातार अब पहुंचेंगे। जैसे कि खबर हमने ये भी दी कि जल्द ही नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जल्द मंच साझा करेंगे। तो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। चुनावी रण में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उतर चुके हैं। तमाम कार्यकर्ता, तमाम समर्थक भी पहुंच चुके हैं।